हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का जो पेपर होगा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी का, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कराऊंगा, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना भाई इस प्रश्न को, है ना। तो समूह चर्चा क्या होती है, साक्षात्कार में समूह चर्चा क्यों आयोजित की जाती है। तो सबसे पहले आपके सामने व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, और इंटरव्यू में आपके सामने ग्रुप डिस्कशन क्यों करवाया जाता है, क्यों आयोजित करवाया जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन क्यों आयोजित कराया जाता है, क्यों करवाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और ग्रुप डिस्कशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। सारे विद्यार्थियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई। क्या कर लो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। 20,000 सब्सक्राइबर से अपन ज्यादा दूर नहीं है। आज अपन अगर प्रयास करेंगे सारे विद्यार्थी, तो 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। जितने वीडियो देख रहे हो सारे सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि सारा फ्री में नोट्स है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। सारे जितने पेपर होंगे सबके आपके सामने क्लासेस देखने को मिलेंगे। और क्लास आपको कब मिलेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी तो क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्री में क्लासेज नोट सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और ये पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन क्या होती है। समूह चर्चा एक संवादात्मक प्रक्रिया, मतलब कम्युनिकेटिव प्रोसेस होती है। यहाँ उम्मीदवार एक समूह किसी दिए गए विषय पर अपने विचार साझा करते हैं। मतलब भाई एक टॉपिक दे दियो, के दे दियो, मान लो पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन दे दियो, है ना। अब क्या कर रहे हो, 10 बच्चे बैठे हैं और 10 बच्चे आपस में अपने अपने विचार रखेंगे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या क्या होता है। समझ में आ गया। उसी को ग्रुप डिस्कशन के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए यह कम्युनिकेटिव प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ईच कैंडिडेट कैन एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। समझ में आ गया। आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है, जिसपे जितने भी कैंडिडेट वहां पर बैठे हैं, सारे के सारे अपने जो व्यू होते हैं, उनके जो विचार है, उनकी जो थिंकिंग है उस टॉपिक पे, वो क्या करते हैं, दूसरे विद्यार्थियों से साझा करते हैं, दूसरे विद्यार्थियों को अपनी थिंकिंग बताते हैं। समझ में आ गया। यह पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट के बीच में आदान प्रदान और सामूहिक निर्णय की क्षमता को परीक्षण करता है। क्या बताता है भाई, जितने भी कैंडिडेट वहां पर आपके सामने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल कैसी है उसके बारे में बताता है। और साथ के साथ आपकी एक इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में बताती है कि आप कैसे एक लोगों के साथ रहकर अपने निर्णय ले पाते हो, लोगों के बीच में रहकर आप अपनी कितनी बातें रख पाते हो। इन सब चीजों को पता करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया जाता है। किसका किया जाता है भाई, ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया जाता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। अगले वाला पॉइंट है साक्षात्कारों में आयोजन का कारण। कैसे आपके सामने इंटरव्यू के अंदर ग्रुप डिस्कशन है वो करवाया जाता है, क्यों अरेंज किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे, उसके पीछे क्या कारण होता है। पहले वाला पॉइंट है उम्मीदवारों की छटनी, मास एलिमिनेशन। जब उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर करने का एक सबसे तेज प्रक्रिया होती है। भाई अगर एक बात बताओ, 100 आदमी है, 100 आदमी का आप क्या करोगे, मैन टू मैन कन्वर्सेशन करोगे। एक व्यक्ति इंटरव्यू आपके सामने बैठा, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, तो 100 बच्चों में काफी टाइम लगेगा। आपने क्या किया, 10-10 बच्चों का 10 ग्रुप बना दिए और उसमें क्या कर दिया, ग्रुप डिस्कशन करा दिया। तो आपको पता चल गया किस बच्चे में कितनी काबिलियत है, किस बच्चे को आपको निकालना है, किसको रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, उम्मीदवारों की छटनी करने के लिए, जब बहुत ज्यादा लोग बच्चे आ जाएं उम्मीदवार हो, तो उनको तेजी प्रोसेस से, क्विक प्रोसेस से बाहर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके सामने ग्रुप डिस्कशन को आयोजित किया जाता है। मतलब इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मच, सो यू इट इज अ वेरी क्विक प्रोसेस थ्रू विच यू कैन नो विच इज द एलिजिबल कैंडिडेट एंड विच इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। समझ में आ गया। तो मास एलिमिनेशन के लिए ये किया जाता है। टीम वर्क का परीक्षण क्या किया जाता है, आप इस चीज से, आपके अंदर टीम वर्क की एबिलिटी कितनी है, मतलब आप लोगों के साथ कितना घुल मिल सकते हो,
टीम बनाकर कैसा काम कर सकते हो, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो भाई? ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि कोई भी विद्यार्थी के अंदर कितने कोई भी टीम में काम करने की एबिलिटी है। यह देखा जाता है कि उम्मीदवार दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है तो इससे यह देखा जा सकता है कि कोई भी कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट के साथ कैसा बिहेवियर है उसका। समझ में आ गया? कोई उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार के साथ कैसा बिहेवियर। कई आदमी ग्रुप डिस्कशन कराओ, टॉपिक जो आपस में लड़ पड़े, है ना, आया कर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं करना होता आपको। आपके विचार हो सकता है सामने वाले व्यक्ति की बात आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन कभी भी आपको क्या नहीं करना है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने, लड़ाई नहीं करनी है, आपको फाइट नहीं करनी है। समझ में आ गया? आपको क्रूल डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाना है। क्रूल डिसएग्रीमेंट क्या होता है आपके सामने? क्रूल डिसएग्रीमेंट का अर्थ होता है आपको किसी की बात से अगर आप असहमति रखते हो तो ये नहीं कि उसके लड़ाई करने लगे, उसके थप्पड़ जड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको कहना है कि मैं आपकी बात से असहमत जरूर हूं, लेकिन मेरे विचार इस पे आपके सामने ये है, मेरे विचार आपसे अलग है। समझ में आ गया? इस चीज से आपको पता चलता है कि जो कैंडिडेट है वो दूसरों की बात सुनता भी है या केवल अपनी बात बताता रहता है। तो ग्रुप डिस्कशन में कई बच्चाएं करी जो अपनी गावण लाग जी जना रुके कोनी दे बच्चा मत लगातार गाता रहे अया को कैंडिडेट को कदे सिलेक्शन को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीम में काम करोगे तो दूसरों की भी सुननी पड़ेगी भाई आपके सामने। समझ में आ गया? तो ग्रुप डिस्कशन से आपको यह भी पता चलता है कि आप कितने इफेक्टिव लिसनर हो। क्या हो? कितने इफेक्टिव लिसनर हो, इस चीज के बारे में भी पता चलता है, कितने आप लोगों की बातों को सुन सकते हो। नेतृत्व क्षमता, संकट या अनिश्चितता की स्थिति में कौन सा समूह को दिशा दे सकता है, इसका पता ग्रुप डिस्कशन में पता चलता है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? आपके अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटी है, कौन सा गुण आपके अंदर, लीडरशिप करने का गुण कितना है, इसके बारे में भी पता चलता है। जब संकट की परिस्थिति हो, भाई ग्रुप डिस्कशन में 10 टॉपर एक साथ बोलता नहीं तो प्रेशर आवे, तो प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे हैंडल कर सकते हो चीजों को, उसका भी पता चलता है। समझ में आ गया? तो ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे चीजों को हैंडल करते हो, इस चीज में पता चलता है। आप में लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, जब आपके सामने आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो, इसके बारे में पता चल जाता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। संप्रेषण कौशल, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल कैसी है, आप दूसरों के साथ संप्रेषण कैसा कर पाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसके बारे में भी पता चलता है। व्यक्ति को बोलने की शैली, तर्क देने की क्षमता और दबाव में शांत रहने का गुण का परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट कितना अच्छा बोलता है उस टॉपिक पे, समझ में आ गया, उसकी कैसा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है। तर्क देने की क्षमता, कितनी लॉजिकल थिंकिंग, उसका कितना लॉजिकली सोच पाता है, साइंटिफिकली सोच पाता है, या बस ऐसे अपनी बातों को रख रहा है। अगला है प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है, दबाव की स्थिति होती है उसमें वो प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है, इसके बारे में भी पता चलता है। अगला क्या? लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग। भाई कोई भी चीज है या भाई आया की बात नहीं करना कि गा के संग पे या बैल के सींग पे पृथ्वी टिकी हुई है, लॉजिकल बात करेगा, साइंटिफिक बात करेगा। उम्मीदवार कितनी जल्दी किसी विषय को अपने विचार संगठित कर सकता है, मतलब कोई भी टॉपिक दे दिया जा तो वो कितना जल्दी, कितना क्विकली रिएक्ट कर सकता है उस टॉपिक पे, कितने उसकी थिंकिंग है, कितना उसके पास ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितना इंफॉर्मेशन है किसी टॉपिक पर, आपको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ये पता चलता है। क्या वो कैंडिडेट आपके सामने कोई भी उसको टॉपिक दे तो लॉजिकली थिंक कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है नहीं है, उस चीजों के बारे में पता चलता है। निष्कर्ष, जीडी नियोक्ता को समझने में मदद करती है कि उम्मीदवार संगठन की संस्कृति या टीम वर्क के माहौल में ढल सकता है, नहीं सकता। मतलब ग्रुप डिस्कशन कराया जाए तो इंटरव्यू देखने को प्रयास करें कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, आप टीम वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। तो ये थी आपके सामने ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन इसीलिए कराया जाता है ताकि आपकी लीडरशिप क्वालिटी का पता चल सके, नेतृत्व क्षमता का पता चल सके, आपका कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण आप दूसरों के साथ कैसा करते हो उसका पता चल सके, और टीम वर्क, लोगों के साथ मिलजुल कर आप कैसा काम कर सकते हो उसके बारे में पता चल सके। इसीलिए क्या किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करवाया जाता है। समझ में आ गया? कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।